मंत्र की अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र सत्ता है। जीवन के पार्थिव अपार्थिव, चेतन अचेतन, निष्क्रिय और सक्रिय जीवन में मंत्र की सर्वोपरि महत्ता है। बिना मंत्र के जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं हो सकता। वेदों में मंत्र को सर्वोच्च सत्ता और उसे ब्रह्म के समान माना गया है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी घटित हो रहा है, इसके मूल में मंत्र की सत्ता विद्यमान है। यह अलग बात है कि हम उसके मंत्र के अस्तित्व को स्वीकार करें या ना करें, उस मंत्र के महत्व को समझें चाहे ना समझें, लेकिन यह निश्चित बात है कि बिना मंत्र के हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मानव जो भी कुछ बोलता है वह अपने आप में शब्द है, और वह शब्द का जब संबंध अर्थ से हो जाता है तो वह कल्याणमय बन जाता है। वो सारे के सारे शब्द निरर्थक होते हैं जिसके मूल में अर्थ विद्यमान नहीं रहता। कालिदास ने वागर्थाविव कहकर इसी कथन की पुष्टि की है, परंतु जिसके मूल में अर्थ है वे शब्द ही सार्थक हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शब्द को ब्रह्म कह दिया गया है, जब शब्द को ब्रह्म कह दिया जाता है, तब फिर प्रत्येक शब्द ब्रह्ममय बन जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। हम लौकिक व्यक्ति जिन शब्दों को अर्थ समझ लेते हैं उन्हें सार्थक कहते हैं, पर जिन शब्दों को हम नहीं समझ पाते वह वास्तव में वह उच्च कोटि के होते हैं। हमारी बुद्धि उन शब्दों के मूल तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए हम अपने अहंकार के वशीभूत होकर उन शब्दों को निष्क्रिय कह देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, और जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, उनका ध्यान जब टूट जाता है, उनके मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आपस में कुछ संबंध और तारतम्य नहीं होता। तब हम आश्चर्यचकित से उनके मुँह की ओर देखते हैं, उनको ताकते हैं। फिर अपने मन में हम अपने आप को समझाते हैं कि शायद स्वामी जी के मुंह से, महाराज जी के मुंह से अनायास कुछ निकल गया है, परंतु ये कुछ भी शब्द अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका धरातल इतना ऊंचा होता है कि हम सामान्य मानव उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते, या हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम उस ऊंचाई को समझ सकें। वास्तव में मानव के मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह मंत्रमय होता है। जिन शब्दों के अर्थ हम समझ पाते हैं उन्हें बातचीत की संज्ञा से हम विभूषित कर देते हैं, पर जो शब्द यूं ही मुंह से निकल जाते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ हमारी समझ में नहीं आते, उन शब्दों को हम बेकार का मान लेते हैं। जबकि वास्तव में बात यह है कि जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं वह लौकिक शब्द या सामान्य शब्द होते हैं, उनको सामान्य शब्द कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत जिन शब्दों का अर्थ और तारतम्य सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता, वे शब्द वास्तव में अपने आप में बहुत महत्व रखने वाले होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक वह शब्द जिसके मूल और अर्थ का रहस्य हम नहीं समझ पाते वे उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इस प्रकार के निश्चित लय और शब्दों से बंधे हुए समूह को हम मंत्र कहते हैं, उसी को मंत्र कहा जा सकता है। मानव जब दूसरे से बात करता है तब वह मंत्र ही है, क्योंकि एक निश्चित लय सीमा से बंधे हुए शब्दों के समूह का प्रभाव सामने वाले मन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि वह उन शब्दों के मूल और उसके अर्थ को समझता है। उदाहरण के लिए एक भिखारी किसी संपन्न व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर घर के स्वामी को यह कहता है कि मैं भूखा हूँ, तो यह वाक्य मंत्रमय है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ का प्रभाव गृह स्वामी के चित्त पर पड़ता है। जो घर के अंदर का मालिक होता है उसके चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र का मूल क्या है? मंत्र का मूल है लय, उसका छंद। जो साधक एक निश्चित लय के साथ मंत्र का उच्चारण करता है वह निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि सीधे साधे रूप में उस मंत्र का पठन किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं होगा।
मंत्र का मूल क्या है? लय है, क्योंकि उस शब्द या वाक्य के साथ लय का संयोग नहीं है तो वह निरर्थक बन जाता है। शब्दों की शक्ति अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार हम जो भी उच्चारण करते हैं वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और वह युगों युगों तक अक्षुण्ण बनी रहती है। उदाहरण के लिए रेडियो पर जो भी भाषण या संगीत सुनते हैं वह ध्वनि हजारों मील दूर से उच्चारित होती है। और उदाहरण के लिए रेडियो पर जो भी भाषण या संगीत हम सुनते हैं वह ध्वनि हजारों मील दूर से उच्चारित होती है, परंतु हमारे पास रेडियो के रूप में एक ऐसा साधन विद्यमान है जिससे कि हम उस ध्वनि को पकड़ पाते हैं और तब हम उस व्यक्ति की आवाज़ सुनने में समर्थ हो जाते हैं कि जो कि हजारों मील दूर बैठा हुआ है और वहाँ से वह बोल रहा है। अतः शब्द की सीमा अपार है। सामने बैठे व्यक्ति पर ही हमारा प्रभाव पड़ता है, शब्द का प्रभाव पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के चित्त पर भी वह प्रभाव पड़ सकता है। हम उन शब्दों के द्वारा एक निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हास्य रस का कवि हजारों मील दूर बैठा विशेष लय के साथ कविता सुना रहा हो और रेडियो या टीवी के माध्यम से हम उस कविता को सुन रहे हों तो हम भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि उस ध्वनि का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। फलस्वरूप उस शब्द के द्वारा जो प्रभाव हम पर होना चाहिए वह होता है, इसलिए हम हंसते हैं, हम रोते हैं। हमारे चित्त पर जो भी प्रभाव पड़ता है उससे हमारा भाव बन जाता है, हम रोमांचित हो जाते हैं और जो भी घटना घटती है वह उसी ध्वनि के माध्यम से घट रही है जो वहाँ से वह व्यक्ति हमारे को वह शब्द सुना रहा है। तो किसी शब्द की मूल ध्वनि क्या है जिससे कि उसका निश्चित और स्थायी प्रभाव पड़ सके, यह आपको कोई पुस्तक नहीं बता सकती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उच्चारण करके उस शब्द की मूल ध्वनि को समझा सकता है। और जब हमें शब्द की मूल ध्वनि का ज्ञान हो जाता है तो हम उसी लय के साथ उस शब्द का उच्चारण कर निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु वह होता है जिसे उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो, अतः जो मंत्र की व्याख्या, उसका जो उपयोग है, उसकी जो क्रिया है, उसका अर्थ है और उसकी ध्वनि जो समझा सके वही गुरु कहा जा सकता है। कई बारी लोगों के मुंह से ऐसे सुनने में आता है कि कलयुग में मंत्र निरर्थक हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, कोई काम नहीं करते, जो प्रभाव होना चाहिए वह प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से शास्त्रों में मंत्रों का वर्णन है, जो लिखा है वह क्रिया करने पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये निष्क्रिय हैं। ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो लोगों की आस्था है वह मंत्र से हटने लगती है, तो वह इसी तथ्य पर पहुंचते हैं कि मंत्र अपने आप में व्यर्थ हैं, बेकार हैं, मंत्र का प्रभाव कोई नहीं होता, ना ही इसका प्रभाव कोई पड़ रहा है, जबकि कारण कुछ और होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंत्र या शब्द अथवा उसका अर्थ अपने आप में बहुत अधिक महत्व नहीं रखता, बल्कि जो ध्वनि होती है वह विशेष महत्व रखती है। मंत्र में जो चेतना मानी गई है वह ध्वनि ही है। मंत्र में जो चेतना है वह ध्वनि ही मानी गई है। वह जो छंद है, जो लय है, जो ध्वनि है, वही मंत्र की चेतना है। ध्वनि पुस्तकों के निर्जीव जो पन्ने हैं वह आपको नहीं बता सकते, इसीलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि वही मंत्र के उस मूल ध्वनि उच्चारण करके समझा सकता है। अतः तब तक मंत्र और मंत्र जप निरर्थक है जब तक उसकी ध्वनि का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। यही नहीं, अपितु आवश्यकता इस बात की भी है कि ठीक उसी रूप में ध्वनि उच्चारण होना चाहिए कि जो उस शब्द का मूल जीवंत है। केवल मात्र उसी प्रकार से उच्चारण कर देने से सब कुछ नहीं हो पाता कि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है हम जो मंत्र पढ़ते हैं बस हम जिस प्रकार से हमसे पढ़ा जाता है हम उसी प्रकार उस मंत्र को पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार से उसको करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका जो लय है, उसका जो छंद है, जो उसकी जो ध्वनि है वह अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमको गुरु से ही प्राप्त हो सकती हैं। मंत्र की सत्ता अपने आप में सर्वोपरि है, इसका प्रभाव निश्चित है और स्थायी होता है, परंतु दुख की बात यह है कि धीरे धीरे हमारे
जो वर्तमान पीढ़ी है मंत्र के महत्व को अस्वीकार करने लगी है। अर्थात तो कई बार उनके मन में जो खिन्न भाव आने लगता है कि यह सब बेकार है और उनकी उपयोगिता हम दूर करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो धैर्य है उसकी कमी है और हमारे अंदर वो चेतना भी नहीं है, हमारे अंदर वो लालसा भी नहीं है कि जो उस मंत्र की जो सही महिमा है वह हम जान सकें। हमारा भारतवर्ष इस क्षेत्र में सर्वोपरि था, क्योंकि यहाँ के साधक और महर्षि अपने आप में मंत्रमय थे। उनका पूरा जीवन मंत्र और उनके रहस्यों को समझने और समझाने में व्यतीत हो गया। वह शिष्यों को अपने पास रखकर वह दिव्य मंत्र का ज्ञान बताते थे, उसका ज्ञान और विज्ञान बताते थे। लेकिन धीरे धीरे कई वर्षों तक, कई 100 सालों तक भारत गुलाम रहा। यहाँ की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई। यहाँ के पूरे एक विज्ञान को, ज्ञान को समाप्त करने का मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने प्रयास किया। तो वर्तमान में इसलिए बहुत कम साधक ऐसे रह गए हैं कि जो मंत्र के सही ज्ञान को समझ पाएँ, क्योंकि आज के समय में वर्तमान पीढ़ी रटे रटाए मंत्रों को ही मंत्र समझ बैठती है। उसी जो क्रियाओं प्रक्रियाओं जो आज के समय में बताई जाती हैं तो उन्हीं को वह करती है। तो आज ये छोटा सा एक संदर्भ मैंने मंत्र के विषय में बताया है। आगे हम और भी मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे और मंत्र के सही स्वरूप और जो विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो सुनकर मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा। आगे हम इसी मंत्र रहस्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव।